Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कल मैंने ब्लॉग जहां से एंड किया था मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया है और मैं हो रही हूँ तैयार। आज मैंने ये अपना नया वाला सूट पहना है, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। इसका जो प्लाजो है ये इतना अच्छा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही कंफर्ट है और ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई स्कर्ट डाली हुई है नीचे। और मैं जा रही हूँ पार्टी में। मेरी जो ससुराल के जो हैं यहाँ रहते हैं ससुराल वाले, मतलब मेरे हस्बैंड के मित्र, जो कि वो भी जालौन के ही हैं, उनकी बेटी का बर्थडे है आज। तो उन्होंने इनवाइट किया है, तो हम लोग आज उनकी बेटी के बर्थडे के लिए जा रहे हैं। और सारा दिन इतना बिजी थे, जो कि कल आपको वीडियो में दिखाया ही था। इस वजह से मैं उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाई हूँ, तो उसके लिए गिफ्ट भी लेने जाना है। तो सबसे पहले तैयार होकर हम सभी लोग अच्छे से प्रॉपर सज धज के पहुंचेंगे शॉप पे, गिफ्ट शॉप पे। वहां पे लेंगे एक गिफ्ट और देखते हैं क्या लेते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ, आद्या को मेरे हस्बैंड तैयार कर रहे हैं। बिकॉज आद्या के जो कपड़े हैं मैंने निकाल दिए थे, तो वो पहना दे रहे हैं। और दक्ष अभी आराम से घूम रहा है, मैं उसको भी तैयार करूंगी। वो ना कभी बेडशीट खींचता है, कभी कुछ करता है। इसकी शरारतें ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और आई थिंक सभी के बच्चों की बढ़ती होंगी। मैं एक बात और कहूंगी कि जो हरकतें, जो शरारतें दक्ष कर रहे हैं, आद्या ने बिल्कुल भी नहीं की है। आद्या बिल्कुल भी इस तरीके से छलांग नहीं लगाती थी बिस्तर से, जिस तरीके से ये लगाने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, वो भी गिरती है, अचानक से गिर जाती थी पहले। लेकिन इस तरीके से खुद से जाके कूद जाना ये सब नहीं करती है। और ये एक नंबर का फेंकने वाला बंदा है, हर चीज फेंक देता है। इसको कोई भी सामान बेड पे मिल जाए वो फेंक देगा। उठाकर फेंकने के बाद उसे झाँक कर देखेगा, चेक करेगा कहाँ गया, किधर गिरा है। तो ये इसकी आदत में है। और सच में कोई भी सामान देख लेगा कहीं पर भी रखा हुआ, उसे गिरा कर ही मानेगा। और मुझे तो डर डर लगता है कि कहीं इसकी चोट ना लग जाए इसको। और सामान क्या है वो तो फिर उठा के रख ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पर आध्या को ये जो सॉक्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे थोड़े से, तो मैंने ये वाले इनको दिए हैं। क्रीम कलर के, थोड़े से स्किन कलर के हैं, तो इन्होंने ये पहना दिए हैं। और आज मैंने आध्या को जीन्स पहनाई है। पिछले वीडियोस में मेरे पास एक कमेंट आया था, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि दीदी इसको जूती वगैरह पहनाने का सेंस थोड़ा सा अच्छा रखा करो, अच्छे तरीके से शूज़ पहनाया करो। स्कूल ड्रेस वाली जूतियाँ पहन ली थी इसने। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कभी कभी आध्या एक बहुत जिद करती है। जो उसके पास इतनी प्यारी प्यारी वैली हैं, जूतियाँ हैं, वो नहीं पहनती है। फिर वो कभी कभी इसका शौक चढ़ जाता है, तो हम लोग भी ना मान जाते हैं इसकी बात, चलो कोई बात नहीं, बच्चा ही है, पहन के निकल लो। लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिए, तो मुझे बुरा नहीं लगा है उनकी बात का, अच्छा लगा है कि कुछ बताया है उन्होंने। और मैं कोशिश करूंगी कि आद्या को अब मैं अच्छे से उसको कपड़े वगैरह पहना के लेके जाए। हालांकि अच्छे से पहना के ले जाती, कभी उसकी जिद है जो अपने मन मुताबिक ही पूरी करती है वो। तो मैं कोशिश करूंगी उसको थोड़ा सा डांटूंगी भी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी। एंड आपस में लड़ना, जी हाँ, कुछ उनका जो कमेंट आया था, उनके कमेंट के नीचे किसी और ने भी कमेंट किया जिन्होंने मेरे सपोर्ट में कुछ बोल दिया। लेकिन उसमें सपोर्ट या ना सपोर्ट करना कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन हाँ, उनका भी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन आपस में एक दूसरों को अपनी अपनी बातें ना थोड़ी बुरी लग गई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया है लोगों में। लेकिन यार प्लीज ऐसे मत कहा करो एक दूसरे को, और खासकर लैंग्वेज का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखा करो। सोशल मीडिया पे आप लिखते हैं जब, तो मेरे लिए लिखो या एक दूसरे के लिए लिखो या किसी के लिए भी लिखो, अगर लिखने से पहले अगर सोचेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। और मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो अपने सारे व्यूवर्स से प्यार करती हूँ, सारे सब्सक्राइबर मेरे लिए एक जैसे ही हैं। और सजेशन उनके अगर मानने लायक होते हैं तो मैं ज़रूर मानती हूँ। और अगर बुरा नहीं लगने वाली बातें होती हैं तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ, मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़ें।
तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली, भाषण भी दे दिया। सो मैं हो गई हूँ रेडी, अब दक्ष की बारी है। आध्या कह रही है इतना मेकअप कर रही हो मम्मा, मुझे भी तो मेकअप करना है। तो मैंने सोचा चलो आज आध्या को भी थोड़ा सा तैयार कर दूं। तो मैं अभी अपने आप को पहले थोड़ा सा रेडी कर लूं, फिर मैं आध्या को भी तैयार करूंगी। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. तो मैं हो गई हूँ रेडी, कुछ ज़्यादा ही हाइलाइटर लगा लिया है, तो चमक ज़्यादा ही हूँ मैं। मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही लगा लिया है, नया नया खरीदा है ना, तो इसलिए सकता है पूरा ही पूरा डब्बा के डब्बा लगा लो। एंड यहाँ पे मैं आद्या को कैप लगा दे रही हूँ, क्लिप्स लगा दी है मैंने उसके, और दक्ष को भी कपड़े पहना दिए हैं। दक्ष भी रेडी है और बहुत ही खुश भी है वो। और हम लोग करीबन 7:30 बजे, नहीं नहीं 7 नहीं 6:30, जी हाँ 6:30 बजे यहाँ से निकल गए थे। और अंधेरा तो हो ही जाता है, सर्दियों का वक्त है। और ये आज मैंने ना नया वाला स्वेटर डाला है, देखो कैसा लग रहा है। मैंने आप लोगों को लेकर आई थी ना जिस दिन, उस दिन व्लॉगिंग नहीं की थी मैंने, तब मैंने आपको दिखाया ही नहीं, फिर रह गया मेरा वो दिखाते हुए। फिर मैं सोचा चलो एनिवर्सरी पे डालूंगी मैं अपने, लेकिन चलो अब जा रहे हैं किसी की बर्थडे पार्टी पे, तो मैं सोचा चलो नया वाला ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे दक्ष को भी कैप लगा दूंगी, मैं भी रेडी हूँ, दादिया भी रेडी है। और सबसे पहले चलते हैं गिफ्ट लेते हैं, और क्या लेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। Pas de soleil, 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 pas de soleil. सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं और सब लोग तैयार हो चुका है। मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताना, और मिलते हैं बाद में। ओके बाय। तो पहुंच गए हैं हम लोग गिफ्ट शॉप पे। और आप सभी जानते हैं जब बच्चे को लेकर गिफ्ट शॉप पे पहुंचोगे तो क्या हालत होती है। तो बस वही हालत थी हमारी आद्या की। और कभी ये देखना कभी वो देखना, मम्मा ये डॉल ले दो, मम्मा किचन सेट ले दो, मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मैं ये कह रही थी इनसे कि आद्या तो समझदार हो गई है और अपनी चीज़ें पहचानती है, लेने के लिए जिद करती है। लेकिन दरअसल अभी छोटा है तो जिद नहीं करता, लेकिन हाँ नंबर आने ही वाला है।
मैंने भी इनसे कहा साथिया आप भी परेशान होने वाले हो और ज़्यादा अभी तो सिंगल सिंगल फिर डबल डबल तो पाटकर जी भी परेशान होने वाले हैं। तो ये वाला किचन सेट वो कह रही थी लेने के लिए और फिर हम लोग सोचे ये गिफ्ट में कर दूँ फिर मैंने सोचा नहीं बच्चे खेलेंगे खेलने के बाद फिर इसको वेस्ट कर देंगे फिर मैंने सोचा चलो किचन सेट होंगे उसके बाद बहुत सारे कुछ और फिर डॉल सोचा फिर कुछ और सोचा फिर मैंने गिटार भी सोचा इसके लिए गिटार दे दूँ बहुत कुछ सोचने के बाद फिर पियानो सोचा मैंने पियानो देते हैं इस बार इसको मैंने मतलब पिछली बार कुछ और दिया था मुझे याद भी नहीं है और आध्या की निगाहें देखो गिफ्ट की तरफ ऐसे ऐसे घूर रही है ये ले लूं मम्मा ये ले दो ना मम्मा वो ले दो ना मम्मा और आध्या बहुत रोई थी जब मैंने उसको कुछ भी नहीं दिलाया था ये वाला बोर्ड देख रहे हैं ना ये वाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड दोनों है दोनों तरह का है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यूज के लिए ठीक है बच्चों के लिए तो हमने यही पैक करा लिया वहां से निकल लिए सीधे और गिफ्ट पैक करा के यहाँ आ गए हैं ये है वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसका बर्थडे है और मैंने इसको दे दिया है और आध्या देखो दे रही है और आध्या ये सोच में डूबी हुई है कि इसको देने के बाद ये गिफ्ट मेरा हो जाएगा तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उससे चिपकी चिपकी सी खड़ी है लेकिन गिफ्ट गिफ्ट होता है उसको दे के आना ही होता है तो बच्चे क्या जाने ये है उनकी मम्मी यानी मेरी भाभी जी यानी मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ यानी मेरी फ्रेंड्स तो मिल लीजिए वैसे मैं इनके घर गई थी तब तो आप लोगों ने देखा ही होगा और यहाँ पे जब हम दोनों मिल जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं कभी कभी जालौन को ले जालौन में घर के परिवार की बातें हो जाती हैं अच्छी-अच्छी अपने सुख-दुख बाँट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आए हैं तो और थोड़ा-सा चिल-पिल किया है, थोड़ा और मस्ती वग़ैरह की है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा डिसीज़न भी लिया है हम लोगों ने मिलकर। जी हाँ, आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। कुछ सोचा है हम लोगों ने और कहीं जाने वाले हैं, बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक डिसीज़न लिया है एंड कुछ इस तरीके से इन्होंने टेबल को डेकोरेट करवा रखा था। ये रहा दक्ष जो कि अभी एकदम सीधा-साधा बच्चा बना हुआ बैठा हुआ है। लेकिन यूँ रोएगा ना, इतना रोता है, फिर ये इतना रोता है, मैं समझ ही नहीं पाई थी ये क्यों रो रहा था। इसको आ रही थी नींद और लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख और आप सभी लोग जानते हैं ये बॉटल का दूध कम पीता है। मैं लेकर तो आई थी इसकी बॉटल लेकिन फाइनली इसने बॉटल का दूध पिलाते-पिलाते बड़ी मुश्किलों के बाद पी तो लिया, लेकिन इसकी भूख नहीं मिटी। फिर मुझे खुद फ़ीड कराना पड़ा छुप कर तो मैंने फिर इसको फ़ीड कराया था, फिर ये शांत हुआ था और उसके बाद आ गई थी बारी केक कट करने की। यहाँ पे ना हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इनके और गेस्ट हैं, 1 या 2 लोग और आने वाले थे। ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था कि जैसे ये भी रेंट पे रहते हैं, हम भी रेंट पे रहते हैं। तो मैं आई थी, इनके ओनर आए थे मतलब ओनर की बेटियाँ आई थीं और एक इनके हस्बैंड के एक और मित्र हैं, वो आए थे जो कि मेरे हस्बैंड के भी बहुत अजीज़, बहुत ही प्यारे एंड बहुत ही पॉजिटिव मित्र हैं, जो सच में बहुत अच्छे हैं और उनके बारे में काफ़ी गुणगान किया है मेरे हस्बैंड ने। सो मुझे पता है और मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। सो काफ़ी अच्छे हैं। सो यहाँ है उनका बेटा, ये मानस नाम है इसका, बड़ा ही प्यारा बच्चा है ये, बड़ा साइलेंट बच्चा है। लेकिन साइलेंट जो बच्चे होते हैं ना वो अंदर से वायलेंट होते हैं तो वही है। सो यहाँ पे बस थोड़ा-सा मैं आपको कैमरे से इधर-उधर का शूट करके दिखा रही थी और हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे और उसके बाद केक की बारी आ जाएगी। फिर हम लोग मतलब केक कट करेंगे, बस इंतज़ार ही कर रहे हैं उनके गेस्ट जो हैं और भी लोग जो आने वाले हैं वो आ जाएँ। सो इससे भी मैंने बोला मेरे साथ सेल्फी ले लो तो ये देखो सेल्फी क्वीन पूरी है ये। इस तरीके से सेल्फी ली जा रही है मैडम की।
आ गई है केक कट करने की घड़ी। ये है केक, दिव्यांशी नाम है बेटी का। और हैप्पी बर्थडे दिव्यांशी। आप अगर मेरा ये व्लॉग्स देख रहे हैं, उनके मम्मी पापा अगर मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आया है, पार्टी में एंजॉय किया हम लोगों ने। तो ये मिक्की माउस वाला जो इस केक है वो लिया है बेटी की पसंद का, जो कि आद्या देख कर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब कटेगा, कब मिलेगा। और भैया केक कटेगा तो सब में बटेगा भाई, तो केक तो कटेगा, लेकिन आध्या को बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से फाइट हो रही है। मम्मा, बच्चे करते ही ऐसे हैं। मम्मा, दीदी एक है, ये एक ओनर है ना इनकी, उनकी बेटी है, कह रही थी मम्मा आज मैं दीदी के साथ केक कट कराऊंगी। तो वही जिद करते हैं, बच्चों की क्या है, बच्चे कब अपना मूड चेंज कर लें, कब क्या हो कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चे उनके सच्चे होते हैं। सो यहाँ पे केक कट हो गया है और बस सबको खिलाएंगे। और किस तरीके से केक खिलाया गया है, बाप रे पूरी फुल मस्ती। चाकू वाकू नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं, हाथ से निकाल निकाल के खूब केक खिलाया गया था। काफ़ी मस्ती हुई थी। और उसके बाद केक को जो जो रेस्टोरेंट है उन्हीं लोगों को दे दिया गया था। देन उन लोगों ने फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, सब में बांटा। फिर हम लोगों ने सबको केक मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर भी किया, मज़ा आया डिनर में। मैं थोड़ा-सा परेशान हो गई थी क्योंकि दक्ष के चक्कर में दक्ष ना सोने के लिए काफ़ी परेशान हो गया था। तो मैं जब डिनर कर रही थी तो डिनर करने टाइम पे कुछ ज़्यादा ही वो रोने लगा था। यहाँ पे केक के लिए हाथ बढ़ा रहा था दक्ष, तो ये देखिए पूरा केक खराब कर देता अगर हाथ पड़ गया होता। तो वही मैं पकड़ के बैठी थी उसको। और फिर उसके बाद डिनर का टाइम हुआ, हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर बहुत सारी बातें वगैरह की, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक की, बिकॉज़ यही मेमोरीज़ रह जाती हैं, सब यादें हो जाती हैं और फिर हम लोग देख सकते हैं। दक्ष बहुत परेशान कर रहा था, इस वजह से मैंने डिनर वगैरह शूट नहीं किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो अब बारी आ रही है वापस जाने के लिए, सारे गिफ्ट उठाए जा रहे हैं और ये अपनी गाड़ी से जाएंगे, मैं अपनी गाड़ी से जाएंगे और जो भी लोग आए थे वो अपनी अपनी गाड़ी से चले जाएंगे। सो रास्ते में चलते चलते ये देखिए हमारी और इनकी हो रही है मस्ती। और बहुत जल्द मिलते हैं हम इनसे और ये हमसे, और बहुत जल्द मुलाकात होगी। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।